तो हम यूनिट सेकंड है वो कर रहे हैं और यूनिट सेकंड में हमारा चैप्टर नंबर 5 का विद्युत धारा चल रहा है। इससे पहले हमने ओम का नियम स्थापित किया था और ओम के नियम का सूक्ष्म रूप किया था। अपव्यय वेग विद्युत धारा में संबंध है, धारा का घनत्व है, इस प्रकार से टॉपिक हमने पीछे कर लिए थे। अब जो हमारा आज का टॉपिक आता है वो आता है ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं। अब वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध हम ये एक नंबर पढ़ेंगे। पहले ओमीय प्रतिरोध क्या होता है। ओमीय प्रतिरोध लेकिन आपको जैसे नाम से इसका आपको पता चल रहा है कि ओमीय प्रतिरोध यानी कि ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी परिभाषा वो लिख लेते हैं। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। वे प्रतिरोध लिखना है यहाँ पर। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। तथा इसमें V/I का मान समान होता है। तथा इसमें V/I का मान समान होता है तथा V एवं I में ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये इसके थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इसको समझते हैं। थ्योरी आपको क्या लिखनी है, एग्जाम में अगर पूछ ले कि ओमीय प्रतिरोध है वो क्या होते हैं तो आपको इतना लिखना है कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं तथा इसमें V/I का मान समान होता है और विभवांतर तथा धारा में खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे विभवांतर V और यहाँ पर हम लिखेंगे धारा I। ठीक है, विभवांतर हम यहाँ पर मान लेते हैं 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से आगे तक है। ये हम धारा मान लेते हैं 2, 4, 6 और 8 यानी कि जो 10 वोल्ट है 10 वोल्ट के ऊपर हमें धारा कितनी प्राप्त होती है 2 एम्पियर प्राप्त होती है। 10 वोल्ट के ऊपर हमें धारा प्राप्त होती है कितनी 2 एम्पियर की। इसी प्रकार से 20 वोल्ट के ऊपर हमें धारा प्राप्त होती है 4 एम्पियर। इसी प्रकार से हमें 30 वोल्ट के ऊपर धारा प्राप्त होती है 6 एम्पियर। इसी प्रकार से
40 वोल्ट के ऊपर हमें धारा प्राप्त होती है कितनी, 8 एम्पियर। ये एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं। यह है V और यह है I। हमें पता है V बराबर होता है IR, ठीक है। यहां से अगर हम R बराबर करेंगे तो अपने पास आएगा V अपॉन I आएगा। अब जैसे के लिए इसके लिए करेंगे हम 10 वोल्ट के लिए धारा प्राप्त हो रही है 2 एम्पियर, तो यहां से इसका प्रतिरोध हम निकालेंगे, देखना कितना आएगा। V का मान है 10, I का मान कितना है 2, तो यहाँ पर इसका प्रतिरोध कितना है 5 ओम, ठीक है। ये हमने इसको R1 नाम दे दिया है। अब इस दूसरे के लिए हम निकालना चाहें कि 20 वोल्ट के ऊपर हमें धारा प्राप्त हो रही है 4 एम्पियर, तो इसका प्रतिरोध कितना आएगा R2 V अपॉन I। तो R2 इक्वल टू V का मान कितना है 20, I का मान कितना है 4, तो 4 5 कितने हो गए 20, तो R2 इक्वल टू कितना आ गया है 5 ओम आ गया। अब इसी प्रकार अगर आप 30 के संगत अगर 6 का मान निकालना चाहो प्रतिरोध का, तो ये कितना आएगा 30/6, यानी कि आएगा 5 ओम। इस प्रकार से आप देख सकते हो V अपॉन I का मान यहाँ पर भी 5 ओम है, V अपॉन I का मान ये भी 5 ओम है, और V अपॉन I का मान ये भी कितना आया है 5 ओम आया है। यानी कि इसमें विभवांतर और जो धारा है उसका मान आएगा समान, प्रतिरोध का मान आएगा समान। तो ऐसे परिपथ को या ऐसे प्रतिरोध को हम बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध। अगर हम ये V और I में अगर ग्राफ खींचेंगे, ये रहा V और ये रहा I, तो इसमें अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये हमें इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ऐसे परिपथ को हम बोलते हैं ओमीय परिपथ या ओमीय प्रतिरोध। तो एग्जाम में भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि ओमीय तथा अनोमीय परिपथ को समझाइए। तो ओमीय परिपथ तो वे हो गए हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं तथा इसमें V तथा I का मान होता है समान। देखना इसमें ये भी समान आया था 5 ओम इनका प्रतिरोध आया था। अगर V तथा I में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास में एक सीधी रेखा वो प्राप्त होती है। तो ऐसे प्रतिरोध को बोला जाता है ओमीय प्रतिरोध। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है बोल लेना, फिर हम स्टार्ट करेंगे अनोमीय प्रतिरोध। देखना नाम से आपको पता चल रहा है अनोमीय प्रतिरोध। अनोमीय का मतलब क्या होगा कि ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे अनओमीय प्रतिरोध। 2 नंबर स्टार्ट करेंगे अभी। अनोमीय प्रतिरोध वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ओम अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। तथा इसमें V तथा I का मान समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। V तथा I में खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त न होकर एक सीधी रेखा प्राप्त न होकर वक्रीय रेखा प्राप्त होती है। वक्रीय रेखा प्राप्त होती है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। तथा इसमें V बटे I का मान है वो समान नहीं होता है। और अगर हम ग्राफ खींचेंगे विभवांतर और धारा के बीच में तो वो भी एक सीधी रेखा प्राप्त न होकर एक वक्री रेखा प्राप्त होती है। तो ऐसे प्रतिरोध को बोला जाता है अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक इसका एग्जाम्पल है डायोड। डायोड है
दूसरा एग्जाम्पल है इसका ट्रांजिस्टर, और एग्जाम्पल भी आप इसका देख सकते हो, जैसे कि टॉर्च का बल्ब है, और विद्युत अपघटनी द्रव्य है। द्रव्य, तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हैं। एक तो डायोड है, अगर आप डायोड में V तथा I के बीच में ग्राफ खींचोगे तो सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी। ट्रांजिस्टर में भी, और टॉर्च के बल्ब में भी, और विद्युत अपघटनी द्रव्य में भी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं अनओम्य प्रतिरोध के। जैसे कि अगर इसमें हम V और I के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो अपने पास कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगी, वक्रीय ग्राफ इसके प्राप्त होती है इस प्रकार की। या फिर एक एग्जाम्पल ये लिख सकते हो, यहाँ पर है V और यहाँ पर I है। टॉर्च का जो बल्ब है उसमें पहले धारा का मान है वो इस प्रकार से बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा जैसे जैसे हम इसका धारा का मान बढ़ाएंगे। तो यह है टॉर्च का बल्ब। यह है टॉर्च का बल्ब। इस प्रकार से इसकी आप वो बता सकते हो इसका ग्राफ। अगर बात करें विद्युत अपघटनी द्रव्य की, तो इसका कुछ ग्राफ है आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा। विद्युत अपघटनी द्रव्य, विद्युत अपघटनी द्रव्य। अगर हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की, और अगर डायोड की अगर हम बात करें तो डायोड का जो अपने पास ग्राफ है कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। यह है V और यह है I। ये डायोड है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें एक इस प्रकार से सीधी रेखा प्राप्त वो नहीं होती है, वक्राकार रेखा प्राप्त होती है। तो ऐसे प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं? अनोम्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में अगर आपके पास में देखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई दो अनोम्य प्रतिरोधों के नाम लिखिए, तो कोई भी इनमें से दो अनोम्य प्रतिरोध के आप नाम लिख सकते हो। डायोड का लिख सकते हो, ट्रांजिस्टर का लिख सकते हो, टॉर्च का बल्ब हो गया, विद्युत अपघटनी द्रव्य हो गया। इनमें अगर V तथा I के बीच में अगर आप ग्राफ खींचोगे तो आपको सीधी रेखा प्राप्त न होकर इस प्रकार से वक्री रेखा आपको प्राप्त होगी। तो ऐसे प्रतिरोधों को क्या बोला जाता है? अनोम्य प्रतिरोध है वो बोला जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे।